नाज़रीन, मैं हूँ उबैद कुरैशी। आप देख रहे हैं 22 न्यूज़ इस्लामाबाद। नाज़रीन, हमने पिछले व्लॉग में आपसे वादा किया था कि हम पुलिस फाउंडेशन O9 सोसाइटी के में जो सिक्योरिटी के हवाले से सूरत हाल है उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। तो मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हज़ारों लोग यहाँ रहते हैं, हज़ारों प्लाट हैं, और वो आए दिन वारदातें भी होती हैं, लुटते भी हैं और चोरियां भी होती हैं, नुकसान भी होता है। इसके बावजूद तमाम लोग खामोशी से उस नुकसान को बर्दाश्त भी कर रहे हैं, और उसकी वजह क्या है ये मैं आपको व्लॉग के एंड पे बताऊंगा। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि चूँकि पुलिस फाउंडेशन का अक्सर जो इसका जो फ्रंट है तो वो तकरीबन जो है वो डबल रोड PWD के ऊपर, और जो सड़क F ब्लॉक से बहरिया की तरफ जाती है फ्रंट उधर, इस तमाम सोसाइटी से ज़्यादा फ्रंट जो है वो पुलिस फाउंडेशन का है। और इस फ्रंट से पुलिस फाउंडेशन के दाखिली और ख़ारजी रास्ते अनगिनत हैं। तो अनगिनत से मुराद आप समझ सकते हैं कि ये दर्जन से भी दर्जन 2 दर्जन से भी ज़्यादा होंगे, 20-25 के करीब होंगे। चाहिए तो ये कि ये दरवाजे जो हैं, ये गलियां जो हैं, ये रास्ते जो हैं, इनको बंद करके या इनको इनके ऊपर कोई बैरियर लगा के इसको रोका जाए, और रात के औकात में एक या 2 रास्ते ऐसे हों जिसके ऊपर सिक्योरिटी मौजूद हो, जिसके आने और जाने वाले का पता चल सके। लेकिन बदकिस्मती से ऐसी कोई प्लानिंग नहीं की गई, और हर रोज़ तकरीबन हर रोज़ दिन में भी रात में भी कहीं ना कहीं चोरी की वारदात होती है। और जो रिपोर्ट लोग नहीं करते, लोग पुलिस के झंझट में नहीं पड़ना चाहते, लोग ये पुलिस फाउंडेशन के दफ्तर जाके भी शिकायत नहीं करते कि उनकी सुनी नहीं जाएगी। और नाजरीन, वाकई उधर सूरत हाल ऐसी है कि जब हमने जो मुतलका थाने से पता किया तो अफसरान का कहना था कि हमारे साथ कोई भी जो सिक्योरिटी प्लान जो है वो उस पुलिस फाउंडेशन के हवाले से कभी डिस्कस नहीं किया गया, क्योंकि हर चीज़ का कोई ना कोई हल ज़रूर होता है। तो जराइम पेशा लोग जो है वारदातें करने के बाद ऐसी सोसाइटीज़ में आके छुप जाते हैं जहाँ उनको किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं होता, किसी तरफ से भी वो निकल के बाफरार हो सकते हैं, भाग सकते हैं। तो उनके लिए जो ये आइडियल प्लेस जो है ये पुलिस फाउंडेशन ही बनती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये हमेशा ये सूरत हाल रह सकती है। इस सूरत हाल को कंट्रोल भी किया जा सकता है, इस सूरत हाल को काबू भी किया जा सकता है। इसके लिए एक बाकायदा प्लानिंग की ज़रूरत है, और CCTV कैमरे भी लगाए जा सकते हैं जिसका कंट्रोल रूम साइट ऑफिस में हो, ताकि पता चले। और दूसरी बात ये है कि ये बताते हुए मुझे कुछ थोड़ा बहुत एहसास भी होता है कि उस उम्र के लोगों को यहाँ सिक्योरिटी में भर्ती किया गया है जिनकी उम्र आराम करने की है। वो रातों को मुसलसल उस तरह से विजिलेंस ड्यूटी यानी निगरानी की ड्यूटी नहीं दे सकते जिस तरह की इस सोसाइटी को ज़रूरत है। ठीक है, रोज़गार है, और रोज़गार के ऊपर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। एक बंदे का रोज़गार लगा हुआ है तो ठीक है, लेकिन क्या ही बेहतर हो कि उनको अगर किसी और जगह पे एडजस्ट करके यहाँ पे नौजवान बासलाहियत लोग लेके आए जाए, ताकि लोग जो हैं वो उनको देख के उनको इत्मीनान हो। तो ये ना हो कि दाढ़ी से मूछें बढ़ जाएँ, यानी वो बेचारे कमज़ोर से जो गार्ड हैं वो इतनी हैवी गन उठा के तो वो थक जाते होंगे यकीनन। तो इसलिए बेहतर है कि नौजवान लोगों को भर्ती किया जाए, बाकायदा उनकी फ़िटनेस हो जैसे दीगर सोसाइटीज़ में है। आप सवां गार्डन में देख लीजिए, आप इसके साथ PWD सोसाइटी है वहाँ देख लीजिए, आप पाकिस्तान टाउन सोसाइटीज़ देख लीजिए। तो ये इनके इनके देखें कि इनके कितने फिट गार्ड हैं जो भाग के भी जराइम पेशा अफराद को काबू कर सकते हैं। तो लेकिन टहलने वाले जो हैं
وہ شاید ان کے بس کی بات نہ ہو، اور دوسری صورتحال یہ ہے کہ آپ کے سیکورٹی انچارج کو ہر معاملے میں، خاص کر سیکورٹی کے معاملے میں، اپنے متعلقہ تھانے کے ساتھ ان ٹچ رہنا چاہیے۔ تو یہ پولیس فاؤنڈیشن کے ریٹائرڈ ملازمین اور ان کے شہداء اور ان کے جو ہے قربانیاں دینے والے جو پولیس اہلکار ہیں، یہ ان کی کالونی ہے، یہ ان کی امانت ہے۔ اس کی حفاظت کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے، اور اس کے اوپر افسران کو، اور افسران بھی چونکہ یہاں کے رہائشی تو نہیں ہیں، تو کیا ہی بہتر ہو کہ یہاں کے رہائشی لوگ یہیں پہ ہی ملازمت کریں، اور ان کو احساس ہو تکلیف کا لوگوں کی۔ اور اس حوالے سے جو ہے میں اب گزارش ہی کر سکتا ہوں، اور میں سوسائٹی کے ممبران سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور میرے پلیٹ فارم سے اپنی آواز کو، اپنی بات کو افسران تک پہنچائیں۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔